डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हमारा चैप्टर चल रहा था ग्रेविटेशन। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने बायोन्सी, बायोंट फोर्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग दी बायोंट फोर्स, इन सब के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्किमिडीज। उन्होंने क्या दिया, एक प्रिंसिपल दिया, एक सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया, क्या प्रिंसिपल उन्होंने बताया। देखिए कि अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और वोल इमर्स्ड इन ए लिक्विड, जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप पार्शियली या वोल इमर्स कर देते हो लिक्विड के अंदर, इट एक्सपीरियंस ए बायोट फोर्स। जो लिक्विड होता है वो क्या ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या एक्सपीरियंस करती है, बायोट फोर्स एक्सपीरियंस करती है। यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर बायोट फोर्स लगता है। कौन लगाता है, लिक्विड। क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड जिस ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर रखा जाता है तो उस ऑब्जेक्ट पे लिक्विड जो है एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसको हम नाम देते हैं बायोट फोर्स। इसलिए जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या वोल इमर्स करेंगे लिक्विड के अंदर, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना क्या एक्सपीरियंस करेगी, एक फोर्स जिसका नाम है बायोट फोर्स। क्योंकि लिक्विड जो फोर्स लगाता है अपथ्रस्ट फोर्स, इसको हम बायोट फोर्स बोलते हैं स्टूडेंट। विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये जो बायोट फोर्स है ना वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की वजह से जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो गया, देखिए इस ऑब्जेक्ट की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वाटर के अंदर इमर्स हुआ, जिसकी वजह से वाटर जो है ना डिस्प्लेस हुआ है। तो जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है ना उसके वेट के बराबर बायोट फोर्स लगेगी। स्टूडेंट समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सा है। कह रहा है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है उसको अगर लिक्विड के अंदर पार्शियल या वोल इमर्स करते हो तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बायोट फोर्स लगता है जो लिक्विड लगाता है। और ये जो बायोट फोर्स है ना वो कितना लगता है, यानी अमाउंट कितना होता है इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ जो बायोट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है। कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की वजह से, ये जो ऑब्जेक्ट लिक्विड इमर्स हुआ है ना, इसकी वजह से जितना वाटर डिस्प्लेस हो गया ना उस वाटर के वेट के बराबर फोर्स लग रहा है। समझ में आया, वेट के बराबर फोर्स लग रहा है। बात समझ आ रही है ना, वेट भी एक तरह का फोर्स है स्टूडेंट। अभी इस एग्जांपल से क्लियर होगा, देखते जाइए आप। अगर हमारे पास क्या एक स्प्रिंग बैलेंस है और एक बॉक्स है स्टूडेंट। इस बॉक्स को हमने स्प्रिंग बैलेंस से इसका जो है मास कैलकुलेट किया, तो इसका मास देखिए 5 kg मास था स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका 5 kg मास है, तो अब इसका हमें वेट पता करना हो कि इसका वेट कितना है, या फिर ये जो नीचे की तरफ जो फोर्स लगा रहा है, यानी कि अर्थ जो है ना, आपको पता है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। अर्थ की ग्रेविटी के कारण एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण हम बॉडी का वेट मापते हैं कि इस बॉडी का जो वेट है उसके अर्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है। अगर अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, वेट उस बॉडी का उतना ज़्यादा होगा। वेट का मतलब फोर्स, समझ में आ रहा ना ये बात। तो अगर कोई 5 kg बॉक्स का है, हमने स्प्रिंग बैलेंस इसका मास मेजर किया तो 5 kg मास है, और 5 kg मास का मतलब इसका वेट कितना होगा, यानी कि अर्थ जो है वो इस नीचे की तरफ फोर्स इस बॉक्स पे कितना लगा रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और हमने देखा हुआ है कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रही है, अगर हम मास ले ले 1 kg मास ले ले, और एक्सीलरेशन ए ले ले, अगर ए बराबर ले ले जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि अर्थ की ग्रेविटी के कारण किसी बॉडी के अंदर कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो वो हमेशा इतना होता है, वैल्यू फिक्स रहता है, ठीक है। तो मास 1 kg का ले लिया, एक्सीलरेशन उस बॉडी के अंदर इतना प्रोड्यूस हुआ, यानी कि फोर्स आ गया 9.8 न्यूटन, यानी उस बॉडी पे फोर्स लग रहा है 9.8 न्यूटन। यानी कि अगर आपके पास 1 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट है, 1 kg मास की कोई बॉडी है, तो वो बॉडी जो है ना अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, यानी कि अर्थ उस पर कितना फोर्स लगा रही है, 9.8 न्यूटन फोर्स लगा रही है स्टूडेंट। 1 kg मास की बॉडी पे अर्थ 9.8 न्यूटन फोर्स लगा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ सरफेस पे उस बॉडी का जो वेट है ना वो कितना है, उसका वेट है 9.8 न्यूटन, ठीक है। वेट का मतलब होता है फोर्स, ठीक है। तो आपका यानी कि 9.8 है, इसको आप थोड़ा सा आसान करने के लिए हम यहाँ ले लेते हैं 10 न्यूटन, यानी कि इसके नियर बाय है स्टूडेंट, ठीक है। तो हम 10 न्यूटन लेके चलते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, यानी कि अगर आपके पास 1 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर जो अर्थ फोर्स लगा रहा है या उसका जो वेट है उस बॉडी का वो कितना है, नियर बाय 10 न्यूटन है स्टूडेंट। समझ में आया। अगर 1 kg मास ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 10 न्यूटन है, तो आपका 5 kg मास का जो ऑब्जेक्ट है
उसका वेट कितना होगा स्टूडेंट, उसका वेट आप कैलकुलेट कर दीजिए। 1 kg मास का 10 न्यूटन होता है, तो 5 का कितना होगा, 5 × 10 यानी कि 50 न्यूटन। यानी आपका जो 5 kg मास का ऑब्जेक्ट है, इसका वेट जो है ना वो कितना होगा, 50 न्यूटन। यानी कि इस बॉडी के ऊपर जो अर्थ जो फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे की तरफ, वो कितना लग रहा है, 50 न्यूटन लग रहा है स्टूडेंट। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हमने क्या किया, अब इसी को स्प्रिंग बैलेंस, यही ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या किया, एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है, वाटर फिल है, और इसके कंटेनर के अंदर हमने इसको इमर्स कर दिया स्टूडेंट। देखिए इसके अंदर वाटर के अंदर इमर्स कर दिया। तो अब इमर्स कर दिया तो हमने स्प्रिंग बैलेंस की तरफ देखा, तो स्प्रिंग बैलेंस इसका मास जो है ना वो 4 kg शो कर रहा है, यानी कि एक्चुअल में इसका वेट शो कर रहा है 4 kg। ठीक है, तो इसका जो वेट है ना वो कुछ कम हो जाता है, यानी कि नीचे की तरफ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या हो जाता है, कम। देखिए आप कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट, मास का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर कितना मटेरियल है, यानी कि बॉडी कितने अमाउंट ऑफ मटेरियल से मिलकर बना है। तो आप उसको चाहे एयर के अंदर रखो चाहे वाटर के अंदर रखो, वो तो उतना ही रहेगा, मास कभी चेंज नहीं होता। तो 5 से 4 kg हो रहा है ना, इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है ना, वेट है, वो चेंज, उसमें चेंज आ रहा है। कितना चेंज आ रहा है, यहाँ 5 kg दिखा रहा था, यहाँ 4 kg दिखा रहा है। यानी कि अगर हमने इसको वाटर कंटेनर के अंदर रखा तो इसका जो वेट है वो थोड़ा कम हो गया स्टूडेंट। वेट कम हो गया मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था अर्थ का वो कम लग रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है तो कम कैसे लगेगा, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उसको इस तरह से हैंग कर रखा है, हमारे हैंड पे वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, तो वो फोर्स लगने वाला फोर्स कम कब होगा, जब नीचे से हम दूसरा कोई ऊपर की तरफ फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे तब कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ भी कोई ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, और कौन लगा रहा है, ये लिक्विड के अंदर है इसलिए लिक्विड लगा रहा है। कौन सा फोर्स, बायोंट फोर्स, लिक्विड बायोंट फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है इस पे। ठीक है, तो अब हमने कैलकुलेट किया कि इस बॉडी के ऊपर जो है ना लिक्विड बायोंट फोर्स कितना लगा रहा है, उसका अमाउंट जानना था। तो देखिए हमने देखा जैसे पूरा वाटर से पूरा भरा हुआ था अच्छे से, जैसे इसको इस बॉडी को वाटर के अंदर इमर्स किया तो इसका देखिए वेट कम हो गया, यानी इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कम हो गया, यानी कि कोई अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है इसलिए फोर्स कम हो गया। और कितना कम हो गया, देखिए जैसे इसके अंदर इमर्स किया तो ये वाटर से पूरा फिल था ना, तो वाटर जो है ना, यानी कि जितना इस बॉडी को जैसे इसके अंदर इमर्स किया तो जितना इस बॉडी ने यानी कि स्पेस है इसका, उतना वाटर जो है ना वो बाहर आ गया। बाहर हमने एक कंटेनर रखा था, उसके अंदर उस वाटर को हमने जो है कलेक्ट कर लिया। तो इस कंटेनर के अंदर जो है वो वाटर है जो इस बॉडी के इमर्स होने के कारण बाहर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने इस वाटर को जब इस वाटर का वेट किया तो इसका वेट था स्टूडेंट, यानी कि इसका वेट था 1 kg मास, यानी कि इसका जो वेट है वो था 10 न्यूटन स्टूडेंट। समझ में आ रहा है। हमने जो वाटर कलेक्ट किया, कौन सा वाटर, जो इस बॉडी ने डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि ये अगर कोई कंटेनर पूरा ऊपर तक वाटर से भरा, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट आप जैसे डुबोना चाहते हो, इमर्स करते हो, तो वो वाटर जो है बाहर आने लगता है, यानी कि जितना ये बॉडी जो है ना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उतना वाटर बाहर आ जाता है। सेम यहाँ हुआ है, जैसे इस बॉडी को इमर्स किया तो जितना इसका यानी कि वॉल्यूम था, जितना इसका स्पेस था ना, उतना वाटर जो है डिस्प्लेस कर दिया। तो उसने वाटर को हमने बाहर कलेक्ट कर लिया, और इसका जब वेट किया तो इसका वेट आ रहा था 10 न्यूटन स्टूडेंट। और ठीक है, 10 न्यूटन इसका वेट आ रहा था इस वाटर का, और इसका जब हमने वेट किया तो इसका वेट आ रहा था 40 न्यूटन, यानी पहले इस पे फोर्स लगता है 50 न्यूटन, अब लग रहा है 40 न्यूटन। 10 न्यूटन कम लग रहा है, यानी कि सीधी सी बात, अगर एयर में 50 न्यूटन वेट था और यहाँ 40 न्यूटन है, इसका मतलब जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वो कितना है, 10 न्यूटन है। देखिए यहाँ नीचे की तरफ फोर्स 50 न्यूटन, यहाँ नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन। इसका मतलब यहाँ जो है ना, इसको मास के अंदर कोई चेंज नहीं किया, इसका मतलब ये हो गया कि इस बॉडी पे जो ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है ना वो 10 न्यूटन लग रहा है, जिसके कारण इसका वेट जो है वो कम हो गया। और हमने देखा कि जो वाटर बाहर कलेक्ट हुआ है ना, उसका जो वेट है वो भी 10 न्यूटन है। समझ में आ गया। उसका वाटर का जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसका वेट भी 10 न्यूटन है। तो आर्किमिडीज ने यही बताया कि जो बायोंट फोर्स लगता है ना वो कितना लगता है। कह रहा है कि जो हम बॉडी को इमर्स करते हैं, वो या तो पूरा इमर्स करते हैं या हाफ जितना भी इमर्स करते हैं, तो ये बॉडी जो है ना कुछ वाटर को डिस्प्लेस कर देती है, और उस डिस्प्लेस वाटर के वेट के बराबर जो है ना इस बॉडी के ऊपर बायोंट फोर्स लगता है। समझ में आई ये बात। यही लिखा, इसने कहा कि जब किसी बॉडी को आप इमर्स करते हो पार्शियली या वोल तो किसी लिक्विड के अंदर, तो इस बॉडी के ऊपर एक बायोंट फोर्स लगता है। और जो बायोंट फोर्स किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द लिक्विड, यानी जितना इस ऑब्जेक्ट ने जितने वाटर को डिस्प्लेस किया ना उस वाटर के वेट के बराबर होता है ये बायोंट फोर्स। अब तो समझ में आया ना, समझ में आ रहा है।
कि बायोंट फोर्स जो है वो अमाउंट में कितना लगता है, यानी कि कोई भी बॉडी जो है जितने वाटर को डिस्प्लेस कर देती है, उस डिस्प्लेस वाटर का जो वेट होता है उतना बायोंट फोर्स उस बॉडी पे लगता है। स्टूडेंट क्लियर है ये बात? तो ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी बायोंट फोर्स। अब थ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं जिसको, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी पे जो बायोंट फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय दी दैट ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना उस ऑब्जेक्ट ने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर उस पर बायोंट फोर्स लगता है। डिस्प्लेस वाटर का मतलब जैसे किसी बॉडी को इमर्स करते हैं तो वो कुछ वाटर को क्या कर देती है? डिस्प्लेस कर देती है, उसकी जगह ले लेती है। स्टूडेंट ठीक है, तो ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसके बाद देखिए, वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन ए लिक्विड। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो किसी भी लिक्विड में किस वजह से तैरता है और किस वजह से डूब जाता है। स्टूडेंट आपको पता है, आप देखते हो कई बार आपके पास अगर कोई नीडल है, यानी कि अगर आपके पास कोई मेटल की नीडल है तो उसको अगर वाटर के अंदर छोड़ते हो तो वो वाटर के अंदर जो है ना सिंक हो जाती है, डूब जाती है। जबकि आपका जो मेटल के बड़े बड़े जो जहाज़ है वो तैरते रहते हैं पानी के अंदर। तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न भी देखिए, आपका ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने जो बताया, एक तो ये रहता है यानी कि आपका जो बायोंट फोर्स है ये काम करता है। दूसरा होता है डेंसिटी, जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। स्टूडेंट तो यहाँ बायोंट फोर्स का क्या रीज़न होता है, यानी कि जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो वो जो अगर वाटर के अंदर उनको रखा जाता है, वाटर के अंदर उनको जब छोड़ा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस कर देते हैं। यानी कि बायोंट फोर्स किसी बॉडी पे कितना लगता है? बायोंट फोर्स लगता है उस बॉडी ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया है उस वाटर के वेट के बराबर बायोंट फोर्स लगता है। तो अगर बहुत बड़े बड़े जहाज़ हैं, समुद्री जहाज़, अगर वो पानी में उतरते हैं तो वो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेंगे। बहुत ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा बायोंट फोर्स उनके ऊपर लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स उनके ऊपर लगेगा, जिसकी वजह से वो जो है तैर पाते हैं। जबकि अगर एक छोटा सा अगर आपके पास कील है कोई मेटल की, तो वो डूब जाता है। तो उसका ये रीज़न होता है। दूसरा होता है डेंसिटी का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना किस तरह से तैरता है या डूबता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हम बताएं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुट ऑन एन लिक्विड देन टू फोर्सेस एक्ट ऑन इट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है ना हम लिक्विड के अंदर रखते हैं तो इसके ऊपर दो फोर्स काम करती है। आपको अच्छे से पता है, एक तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्टिंग डाउनवर्ड, उस ऑब्जेक्ट के वेट के कारण उसके ऊपर एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होता है। दूसरा बायोंट फोर्स लग रहा है, यानी कि लिक्विड जो है ना लिक्विड जो है ना किसी भी बॉडी पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, थ्रस्ट फोर्स, जिसको हम बायोंट फोर्स बोलते हैं। तो कोई भी बॉडी को अगर हम पुट करते हैं लिक्विड के अंदर तो उसके ऊपर दो फोर्स, नीचे की तरफ जो लग रहा है उस बॉडी के वेट के कारण डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वो लग रहा है यानी कि बायोंट फोर्स। स्टूडेंट तो किसी भी बॉडी पे दो फोर्स लग रहे होते हैं जब वो बॉडी जो है वाटर के अंदर रहती है। तो अगर हम बात करें कि वो बॉडी जो है ना कब तैरेगी या कब डूबेगी, तो पहला देखिए, इफ द बायोंट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द ऑब्जेक्ट। कह रहा है जो बायोंट फोर्स है ना, वो अगर जो लग रहा है लिक्विड जो बायोंट फोर्स लगा रही है वो अगर आपका कम है, किससे? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के वेट से जो है ना वो बायोंट फोर्स अगर कम है, बायोंट फोर्स यानी ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, और बॉडी का वेट का फोर्स यानी कि नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स। तो नॉर्मल सी बात है, अगर ये ऊपर वाला फोर्स कम होगा, नीचे वाला फोर्स वेट के कारण, उस बॉडी के वेट के कारण जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स, वो अगर ज़्यादा होगा तो बॉडी जो है ना सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। क्योंकि देखिए आपका पेन है, इस पर अगर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर से दूसरा इधर से, जो ये फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन है, ये वाला जो है 20 न्यूटन है, तो बॉडी किधर मूव करेगी? 20 न्यूटन जहाँ फोर्स ज़्यादा लग रहा है। सेम यहाँ हो रहा है, ऑब्जेक्ट के वेट के कारण अगर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, बायोंट फोर्स कम है, तो बॉडी जो है सिंक कर जाएगी। दूसरा केस, इफ द बायोंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड। कह रहा है कि अगर जो बायोंट फोर्स है ना जो लिक्विड लगा रहा है वो अगर इक्वल है किसके? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के वेट के, यानी कि अगर दोनों वेट यानी कि आपका जो बायोंट फोर्स और जो बॉडी के वेट के कारण जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो दोनों अगर इक्वल है तो आपका बॉडी जो है ना वो तैरने लगेगा लिक्विड के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर ये इस तरह का आपके पास कंटेनर है, ये लिक्विड है, तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से जो है वो तैरने लगेगा। स्टूडेंट ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड, इफ द बायोंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज मोर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट विल राइज इन द लिक्विड एंड देन फ्लोट। देख कह रहा अगर
बायोंट फोर्स जो लग रहा है ना वो बहुत ज़्यादा है, लिक्विड जो बायोंट फोर्स लगा रहा है वो बहुत ज़्यादा है, किसके, बॉडी के वेट से, ठीक है, बॉडी के वेट से, यानी कि नीचे की तरफ बॉडी के वेट के कारण, यानी कि डाउनवर्ड जो फोर्स है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, और आपका जो बायोंट फोर्स है वो इस डाउनवर्ड फोर्स से बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, आपका जो बॉडी है वो क्या करेगा, राइज इन द लिक्विड एंड देन फ्लोट, यानी कि आपका ये कोई आपके पास लिक्विड है तो इसके अंदर जो बॉडी होगा वो इस तरह से जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा, राइज हो जाएगा और तैरने लगेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये वाला केस कब होगा, बॉडी जो है यानी कि वाटर सरफेस से बॉडी ऊपर रहेगा, अगर आपका जो बायोंट फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, बॉडी के वेट की वजह से जो नीचे की तरफ फोर्स लगने वाला है उस फोर्स से अगर आपका बायोंट फोर्स बहुत ज़्यादा है तो उस केस में आपका बॉडी जो है ना वाटर सरफेस से ऊपर आ जाएगा और तैरने लगेगा। तो ये थे 3 केसेस। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, हाउ डज ए बोट फ्लोट इन वाटर, जो आपका जो बोट होता है, नाव होता है, वो किस तरह से वाटर के अंदर जो है तैर पाता है। तो देखिए, ए बोट फ्लोट इन ए वाटर व्हेन वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बोट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बोट। कह रहा है कि कोई भी बोट है ना वो तभी तैर पाता है जब आपका जो डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट है, यानी कि अगर वाटर के अंदर सबमर्ज होता है तो उसका जो नीचे वाला लोअर पार्ट है वो क्या करता है, वाटर को डिस्प्लेस करता है, और उस डिस्प्लेस वाटर का जो वेट है ना वो अगर इक्वल है किसके, वेट ऑफ द बोट के वेट के बराबर है तो आपका जो बोट है वो तैर पाता है। यानी कि ये देखिए इस कंडीशन में देखिए, अगर आपका इस बोट ने जो वाटर डिस्प्लेस किया, लोअर पार्ट है, जैसे वाटर के अंदर जाएगा, वाटर के अंदर पुट करेंगे इस बोट को, तो ये जो लोअर पार्ट है वो क्या करेगा, वाटर को डिस्प्लेस करेगा। अगर उसने इस पार्ट में जो वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका वेट अगर इस बोट के वेट के बराबर है तो ये बोट जो है वो तैर पाता है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद व्हेन मोर एंड मोर पीपल गेट इनटू दी बोट, जब ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं बोट के अंदर आने लगते हैं, दी बोट बिकम लोअर एंड लोअर इन वाटर, तो आपका जो बोट है वो लगातार जो है ना वो नीचे की तरफ जाने लगता है, थोड़ा थोड़ा नीचे जाने लगता है। जैसे जैसे लोग उसके ऊपर ज़्यादा लोग जो है उसके ऊपर बोट के अंदर आने लगते हैं तो जो बोट है धीरे धीरे थोड़ा सा सिंक होने लगता है, यानी कि थोड़ा सा मतलब नीचे की तरफ जाने लगता है। ड्यू टू विच इट डिस्प्लेसेस मोर एंड मोर वाटर, ड्यू टू विच the upward buoyant force increases and this greater buoyant force enable to the extra weight of the people। देखिए जब एक बंदा था नाव के अंदर तो इसने इसका जो लोअर पार्ट है, इसने जो लोअर पार्ट जो है ना इसका यानी कि बहुत ये बिल्कुल ऊपर की तरफ तैर रहा था, इसका लोअर पार्ट है उसने बहुत ही कम वाटर डिस्प्लेस किया था। जैसे इसके अंदर और बंदे आने लगते हैं तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने लगता है। अगर बोट वाटर लेवल से नीचे की तरफ जा रहा है इसका मतलब और ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस कर रहा है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितना वाटर यानी कि ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, यानी कि इसको तैरने के लिए क्या चाहिए, ऊपर की तरफ फोर्स ज़्यादा लगना चाहिए। यानी कि अगर और बंदे इस नाव के अंदर आ रहे हैं तो ये जो पार्ट जो ये क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है नाव, यानी कि ये और ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, और ज़्यादा वाटर ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब इस पर बायोंट फोर्स भी ज़्यादा लग रहा है। तो अगर उसके ऊपर और बंदे आते रहते हैं तो भी ये तैरता रहता है। उसका कारण यानी कि इसका पार्ट जब ये नीचे की तरफ जाता है तो ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करता है, ज़्यादा बायोंट फोर्स लगता है, तो अब भी तैरता रहता है स्टूडेंट, ठीक है। If the water level reaches the upper edge of the boat, then now no increase in the buoyant force because the boat cannot displace more water. If any more people get into the boat, in this condition the boat will sink। क्या कह रहा है कि ऐसा तो है नहीं इसके अंदर जितने बंदे यानी कि जितना मर्जी बंदे जो है इनका एक कैपेसिटी होता है भी इससे ज़्यादा नहीं बंदे जो है ना इसके अंदर नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर लगातार इसके अंदर बंदे आते रहेंगे, लगातार जो है लोग इसके ऊपर आते रहेंगे तो क्या होगा, ये और ज़्यादा नीचे की तरफ जाता जाएगा, और ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा। लेकिन इसका क्या है, एक लिमिट है, यानी कि अगर आपका जो नाव है, बोट है, उसके अगर एजिज है उस तक वाटर आ गया है, अब और ज़्यादा इसके ऊपर बंदे आए तो और नीचे जाएगा, तो जो वाटर है वो इसके अंदर चला जाएगा, नाव के अंदर। जो आपका जो बोट है, नाव है, वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जितने मर्जी ये ठीक वैसा ही आप अपने घर पे भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे आपके पास एक प्लास्टिक का डिब्बा होगा, ठीक है,
तो जो कि ऊपर से खुला होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक बाल्टी लीजिए जिसके अंदर जो है वाटर फिल कर लीजिए, और उसके ऊपर आप देखोगे तो आपका जो डिब्बा है ना वो तैर रहा है, लेकिन आप उसके ऊपर फोर्स लगाते जाइए, फोर्स लगाते जाइए। वो जैसे नीचे जाता जाएगा ना वाटर के अंदर, वो और ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करता जाएगा और आपको और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। आप देखोगे आपके हैंड्स पे जो फोर्स लग रहा है ना और ज़्यादा लगता जाएगा। जैसे आप उसको बॉक्स को नीचे की तरफ करोगे तो आपके जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है वो बढ़ता जाएगा स्टूडेंट। लेकिन कब तक, जैसे ही वो इसके बॉक्स के एजेस तक आ जाएगा तो आप और ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो उसके अंदर वाटर चला जाएगा और वो जो है सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है। ठीक वैसे यहाँ है, अगर इसके ऊपर जो है बंदे कम हैं तो देखिए ये ऊपर तैर रहा था, जैसे इसके ऊपर बंदे आने स्टार्ट हो जाते हैं तो ये नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि मोर वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, मोर बायोट फोर्स लग रहा है स्टूडेंट। लेकिन एक लिमिट तक अगर इसके एज से वाटर जो है ना ज़्यादा हो जाता है तो ये जो है सिंक कर सकता है, डूब सकता है स्टूडेंट। तो ये था जो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि हाउ डज ए बोट फ्लोट इन ए वाटर। तो आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हेल्प से इसका आंसर दे सकते हो, इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू स्टूडेंट्स।